नाउ सी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से पहले भी बताया है मैंने आप लोगों को। एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं कैश और कैपिटल में से, बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन प्लेस ऑफ कैश, सो इट विल रिड्यूस अवर कैपिटल एंड कैश बोथ। अब नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंसेस हमने पहले पे कर देने चाहिए थे लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। सपोज अभी तक हमने कोई लास्ट ईयर, इट मीन्स 2019 का कोई एक्सपेंस नहीं पे किया है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है और उसको अकाउंटिंग टर्म्स में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे एंड दिस इज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी फॉर अस। तो ये सिर्फ कैपिटल साइड में आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल में से माइनस करेंगे और वी विल ऐड वन मोर कॉलम, लाइबिलिटी साइड में एक और कॉलम ऐड करेंगे। जैसे सपोज हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 4000 रुपीज। 4000 रुपीज हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, जितनी भी कैपिटल हमारे पास होगी, और एक नया कॉलम यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस करके या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके हम 4000 को यहाँ पे दिखा देंगे। तो इसका इफेक्ट सिर्फ लाइबिलिटी साइड में ही होगा। देन नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा असेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस विच वी पेड इन एडवांस। This is suppose this is 2020, this is our current year, and if you paid any expenses for next year, suppose हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। हम उसको सिर्फ एसेट साइड में दिखाएंगे, कैश में से माइनस करेंगे और एक नया कॉलम बनाएंगे उसी के आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। जैसे सपोज सैलरी पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड हो गई, तो इसको हम कैश में से माइनस करेंगे 10,000 रुपीज सिर्फ एसेट साइड में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हम एक नया कॉलम बना देंगे। सो इन दिस वे वी हैव दिस नंबर ऑफ कैटेगरी फॉर एक्सपेंसेस। नंबर 1 एक्सपेंसेस, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड नंबर 3 प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, ये लाइबिलिटी होते हैं एंड इसको हम असेट्स में दिखाते हैं, ये करंट असेट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड। सो इनकम रिसीव विल बी एडेड इन कैश एंड कैपिटल। जितने भी हमको इनकम मिलेगी, क्योंकि वो बिजनेस के बाहर से आती है, तो इसलिए इसको कैश और कैपिटल दोनों में ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज वी रिसीव्ड रेंट रुपीज 2000। So in asset side we will make column। अगर पहले से कॉलम होगा तो नहीं बनाएंगे, अगर कॉलम नहीं होगा तो कैश में हम उसको कॉलम बना के ऐड करेंगे और उसको कैपिटल में ऐड करेंगे, बिकॉज इट विल इंक्रीज आवर कैपिटल। नेक्स्ट वन इज इनकम ड्यू, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो इनकम एक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मेरे लिए ड्यू हो चुकी है, जो मुझे मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इन फ्यूचर मुझे ये अमाउंट कभी ना कभी मिलेगी, तो इसलिए करंट एसेट्स का पार्ट होती है। सो एक्रूड इनकम इज एसेट्स। ये एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम के लिए, हम वहाँ पे उसको ऐड करेंगे, साथ में इट विल इंक्रीज अवर कैपिटल, इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड रुपीज 3000। एसेट साइड में एक कॉलम बनाऊंगी मैं एक्रूड इनकम का, और कैपिटल के साथ इसको मैं ऐड कर दूंगी। तो आपने हर किसी एडजस्टमेंट को याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि हमने किसको इनकम माना, किसको लाइबिलिटी माना, किसको एसेट्स माना। नेक्स्ट वन इज इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस इज ट्रीटेड as a liability in accounting, so it will be added in cash and we will make a separate column in liability side as an advance income। यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे एडवांस इनकम करके। Now say in this example, commission receive in advance रुपीज 5000। हमको एडवांस में मिल गया है कमीशन
तो कैश तो आ चुका है, हम इसको कैश में ऐड कर देंगे। हमने कमीशन लिया है एंड वी हैव टू डू दैट वर्क। हम उस काम को करने के लिए लायबल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनकम एडवांस में आ गई है। तो इसलिए हम इस इनकम को जो एडवांस में मिल गई है उसको लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम करके दिखाते हैं। आपको ये याद रखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फॉलो करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि हमें अपने सारे जितने भी इनकम है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन अपनी लायबिलिटी और जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो इस तरीके से हर चैप्टर में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आपको बार बार फॉलो करते हुए लगेगा। तो अकाउंट्स आपको तभी आएगी जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को अच्छे से समझ पाएंगे और हर चैप्टर में इसको फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, इनकम रिसीव्ड हमने कैश और कैपिटल में ऐड किया, ये सिर्फ इनकम रिसीव्ड थी। इनकम ड्यू, ये इनकम जो मिल जानी चाहिए थी, इन फ्यूचर हमें मिलेगी, हम उसके लिए काम कर चुके हैं, तो ये एसेट साइड में एक्रूड इनकम करके आएगा और कैपिटल में ऐड होगी। थर्ड कैटेगरी इनकम एडवांस में मिल चुकी है, तो कैश आ गया है तो कैश में ऐड करेंगे और लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाएंगे एडवांस इनकम।